हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसी हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं फिर से एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। और ब्लॉग पसंद आए आपको तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। तो आज करने वाली हूँ मैं किचन की क्लीनिंग। और बरसात के कारण किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो मैंने सोचा आज संडे है तो संडे का ही ये व्लॉग है। और संडे के दिन मैंने सोचा कि मतलब कि किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और ये पानी जो देख रहे हो दीवार पर, तो वो पानी है ना दीवार से रिस रिस के आ रहा है, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा हुई है अब की बार। और बारिश का तो मतलब ये समझ लो कि बंदी होने का नाम ही नहीं है। मतलब एक दो दिन छोड़ के लगातार होती ही जा रही है। अभी 3 दिन तो लगातार हुई, और उसके कारण दीवारों में पानी बैठने लग गया। और पानी वगैरह मतलब इतना बैठ रहा है कि दीवार में है ना काई वगैरह भी जमने लग गई है। तो आज मैं ना किचन की क्लीनिंग करने वाली हूँ। थोड़ा सा है ना मुझे सामान वगैरह भी अरेंज करके रखना है, क्योंकि जब हम काम वगैरह करते हैं किचन में तो सामान इधर उधर हो ही जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ चाय बनाई थी, क्योंकि मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है अभी, और बच्चे वगैरह सब सो रहे हैं, संडे है तो मैंने सोचा पहले किचन की क्लीनिंग कर दूं। और सारे घर में मैंने ना झाड़ू वगैरह निकाल दिया था, सिर्फ पोंछा नहीं लगाया था। पोंछा मैं बाद में लगाऊंगी, पहले मैं किचन को क्लीन कर दूं। क्योंकि किचन में जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो सारे घर में थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है, तो इस वजह से मैंने पोंछा नहीं लगाया। और पहले मैंने चाय पी ली। अभी मैं ना ये जाले झाड़ने वाले झाड़ू है, और इससे ना मैं सारे जाले वगैरह निकाल दूंगी, क्योंकि जाले भी लग चुके हैं बहुत ज़्यादा। और बहुत दिनों से मैंने जाले निकाले भी नहीं हैं। और जाले लगे हैं ना तो किचन भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं ना बीच बीच में निकालती रहती हूँ जाले, पर अभी थोड़े दिन से मैंने निकाले नहीं है। और पानी दीवारों में बैठ रहा है ना तो जल्दी जाले लग रहे हैं दीवार से। और क्योंकि मकड़ी भी है ना, मतलब दीवार में जो सीढ़न वगैरह बैठती ना उससे जल्दी आती हैं। तो ये जाले झाड़ने वाले झाड़ू से है ना मैं जाले निकाल दे रही हूँ। और ये कम हाइट वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। मेरी हाइट भी कम ही है, तो ये वाला झाड़ू है ना बहुत ही अच्छा रहता है। तो इससे मैं जाले निकाल दूँगी। और साथ ही साथ जितनी भी काई वगैरह है दीवार पर, मतलब पानी की जगह पर, तो वो भी थोड़ी थोड़ी सी निकल रही थी इससे। तो वो भी मैंने निकालने की कोशिश की है, जितनी मेरे से हो पाई है उतनी मैंने निकाल दी है। और सबसे पहले मैं ये सारे बॉक्स मतलब डिब्बे वगैरह हटा दूँगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ही पानी बैठ रहा है। पर मैं यहाँ पे थोड़े है ना खिसका के रख दूँगी इनको। पहले मैं इनको साफ़ करूँगी, क्योंकि ये भी थोड़े से गंदे हो रखे हैं। डस्ट वगैरह हो ही जाती है, बीच बीच में मैं सफाई करती रहती हूँ फिर भी डस्ट हो जाती है। और ये देखिए ये बॉक्स वगैरह हैं, तो ये बॉक्स से ना चूहे ने काट लिए हैं। और अभी कुछ दिन पहले चूहा आ गया था तो मैंने सफाई नहीं कर पाई थी। मतलब ये टांड की, तो अभी मैं कर दूँगी। और झाड़ू से पहले ना यहाँ की सीमेंट निकल रही है ना, तो वो मैं झाड़ू से ना सूप में भर लूँगी पहले, क्योंकि नीचे है ना डिब्बे वगैरह रखे हैं सेल्फ में, और वो मैंने अभी साफ़ करके रखे हैं कुछ दिन पहले ही। तो इस वजह से ना मैं यहीं के यहीं जो भी कचरा निकलेगा सूप से भर झाड़ू से ना भर दूँगी। और ये सरकारी क्वार्टर है तो इसमें है ना दीवारें वगैरह ऐसी ही हैं, मतलब ये जो टर्न है वो भी सही नहीं है। और इनमें है ना पलस्तर वगैरह सही से नहीं किया गया है, तो इस वजह से मैं रैगजीन बिछा के रखती हूँ जिससे सामान ख़राब ना हो। फिर भी चूहा वगैरह कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, तो सामान ख़राब करने की कोशिश तो करते हैं। तो यहाँ पे है ना ये कढ़ाई का बॉक्स रखा था, मतलब कार्डबोर्ड का, जिसमें कढ़ाई और तवा वगैरह रखे थे, जो कि मैंने ऑनलाइन से मंगवाए थे बहुत पहले, जब मेरा कुकिंग का चैनल मतलब मैंने स्टार्ट किया था तब। और कुकिंग के चैनल की कुछ अलग ही बात है, मतलब कि वो मेरा डिलीट हो गया है कुकिंग का चैनल। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान हटा दिया है। और अभी मैं ये विम जेल डाल के रैगजीन को यहीं के यहीं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मुझे है ना जल्दी से किचन की सफाई करनी है, क्योंकि बेटू उठ गया ना
तो फिर वो सफाई नहीं करने देगा और बीच बीच में ना मतलब फैलारा करता रहता है, फिर वो सफाई नहीं करने देता अच्छे से। उसके उठने से पहले मुझे है ना सारी किचन को अच्छे से क्लीन करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा विम जेल डाल लिया है डिब्बे में और उसी में पानी लेकर और स्क्रबर से ना ये रैगजीन को साफ़ कर दिया है और अच्छे से ना ये निकल भी गई है रैगजीन स्क्रबर से। और ये थोड़ी सी है ना चिकनी भी हो जाती है क्योंकि ये गैस के पास वाले एरिए में है ना, इसीलिए बिछी है तो इस वजह से। और यहाँ पे मैंने कपड़े से अच्छे से ना गीला कपड़ा कर लिया था और पोंछ दिया है, साथ ही साथ आरओ को भी पोंछ दिया है और साथ ही साथ मैंने आरओ को भी साफ़ कर दिया है। ये भी गैस ही के पास में है, तो गैस के पास में जितना भी सामान रखा रहता है ना, तो उस पे ना जो भाप की चिकनाहट रहती है ना, तो वो लगी जाती है। तो इस वजह से मैं उधर की है ना अच्छे से स्क्रबर से साफ़ सफाई करके आई हूँ। तो आरओ वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने और रैगजीन को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। रैगजीन तो पूरी ही साफ़ की है मैंने क्योंकि इस पे ना डस्ट वगैरह बैठी जाती है। और यहाँ पे मैं सामान वगैरह अरेंज करके रख दे रही हूँ। जो भी मैंने कार्डबोर्ड का सामान हटाया था ना यहाँ पे, मतलब जो मिक्सी के बॉक्स वगैरह थे और कढ़ाई वगैरह के, तो वो सारे मैं डबल बेड में रख दूँगी क्योंकि डबल बेड ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सुरक्षित चीज़ रखी रहेगी। क्योंकि चूहे ना कभी आ ही जाती हैं और चाहे जितना हम खिड़की दरवाजे बंद करके रखो, पता नहीं कहाँ से जगह बना लेते हैं आने के लिए। तो चूहा कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं और यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि वो अब मतलब घर सा बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से बगीचे में से भी आ जाते हैं। और अभी मैं ये सारे जो मैंने डिब्बे निकाले थे ना, कंटेनर जो बड़े वाले, तो उनको है ना मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी। इनके जो ढक्कन है उनको ही वॉश कर रही हूँ क्योंकि ये डिब्बे भी मैंने अभी सामान भरा था ना तभी साफ़ किए थे और बार बार साफ़ करने में है ना मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से मैंने ये डस्ट वगैरह थोड़ी सी है ना इनके ढक्कन पे ज़्यादा दिखती है, तो वही मैंने सब साफ़ कर दी है। और अभी मैं सूखे कपड़े से पोंछ पोंछ के अच्छे से रख दूँगी क्योंकि पानी के भी दाग ना लगे। तो ये सारे सामान मैं मतलब जो ज़्यादा सामान रहता है तो इन्हीं कंटेनर में भर के रखती हूँ। और ये कंटेनर है ना इसी वॉशिंग पाउडर के साथ में आए थे जो लास्ट में मैंने साफ़ किया था ना डिब्बा, तो उसी वॉशिंग पाउडर के साथ में आए थे ये कंटेनर बड़े बड़े से। तो ये सारे मैंने इधर अरेंज करके रख दिए हैं क्योंकि उस साइड है ना पानी आ रहा है, तो थोड़े से खिसका के इधर रख दिए हैं सारे कंटेनर। और जो कार्डबोर्ड के हैं उनको तो मैंने हटा ही दिया है, मतलब जो भी मिक्सी का बॉक्स था, कढ़ाई का बॉक्स था और भी मतलब जो बॉक्स थे ना, तो वो सब मैंने हटा दिए, वो मैं डबल बेड में रख दूँगी। और अब ये तीनों सेल्फ को सामने जो दिख रही हैं उन्हीं को साफ़ करूँगी क्योंकि जो पर्दे के पीछे सेल्फ है ना, उनमें जो सामान रखा है वो सब मैंने साफ़ करके ही रखा है और पर्दा लगा है ना तो इतनी धूल नहीं जाती। यहाँ पे मैं आपको कॉइन दिखा रही थी और ये है ना फ्रिज के ऊपर कॉइन रख जाएंगे, इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं इनके पास, तो वो फ्रिज के ऊपर रख जाते हैं। तो मैंने ये बॉक्स बना रखा है कॉइन रखने का, ये चॉकलेट का डिब्बा था, तो इसमें से दिखते भी हैं, जब हमें चाहिए तो हम आसानी से उठा सकते हैं। तो ये मैंने खाली पड़ा था डिब्बा, तो उसको धुलकर उसी में मैंने कॉइन रख दिए हैं सारे। और यहाँ पे ये सेल्फ में जितने भी डिब्बे थे तो वो मैंने नीचे रख दिए, नीचे वाली सेल्फ में। और अभी मैं साफ़ कर करके वापस उसी में सेट कर दूँगी क्योंकि ज़्यादा सेल्फ है नहीं है, तो यहीं सामने ही रखना पड़ता है क्योंकि इसमें है ना जो भी डेली ज़रूरत में आने वाला सामान है तो वो मैं सामने रख देती हूँ जिससे आसानी से दिख जाए। और हम जल्दी, मुझे है ना जल्दी खाना बनाना होता है बच्चों के साथ में, तो मैं जल्दी जल्दी से ना सामान यहाँ से उठा लेती हूँ। और जैसे दालें हुई, नमक मिर्ची, बच्चों की हॉर्लिक्स वगैरह, तो वही रखा है इन डिब्बों में। और मैंने ना एक से नहीं कर रखे, मतलब जो सामान आता है उसी के साथ में मतलब जो डिब्बे आते हैं कभी कभी तो उन्हीं को साफ़ करके रख लेती हूँ, उनमें ही सामान भर देती हूँ। तो ये प्लास्टिक के कंटेनर हैं और टूट जाएं तो भी डर नहीं है इनका, तो जैसे एक से उनके कैप हुए तो वो मैं रख लेती हूँ। और यहाँ पे टिफ़िन बॉक्स वगैरह भी रख दिया है बेटी का, तो ये भी आसानी से दिख जाए, सुबह वो स्कूल जाती है इसीलिए। और ये सारे एक से डिब्बे हैं, तो इनमें ना मैंने पाउडर वगैरह बना के रखे हैं, जैसे जैसे कि चावल को मैंने पीस कर आटा बना लिया था वो रखा है, और मसूर की दाल का भी पाउडर बना के रख लिया था जो मुझे ज़रूरत रहता है। और चावल का आटा तो
मतलब कोई भी चीज़ बनाओ तो उसमें डलता है। सौंठ का पाउडर है और मोरिंगा का पाउडर है। तो ये ना सुबह सुबह 1 चम्मच पानी के साथ में लेते हैं मोरिंगा का पाउडर, और बहुत ही फ़ायदेमंद है ये मोरिंगा का पाउडर। मतलब बीपी वीपी की प्रॉब्लम को दूर करता है। और जैसे और इसके है ना कई सारे फ़ायदे हैं मोरिंगा के पाउडर के। आप कभी यूट्यूब पे सर्च करके देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे ना मैं ये जो कांच की बाउल हैं तो इनको भी मैंने कपड़े से ही साफ़ करके रख दिया है, क्योंकि साफ़ ही हैं और थोड़ा सा काम कम हो इसलिए मैं सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ करके रख दे रही हूँ, मतलब अरेंज करके रख दे रही हूँ। तो ये सेल्फ़ मैंने साफ़ कर ली है। साथ ही साथ मैंने पर्दा लगाया, उस सेल्फ़ को भी मतलब साफ़ कर लिया था ऊपर ऊपर से खाली डिब्बों को। और मैंने वीडियो स्किप कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर एडिट नहीं होता है। तो यहाँ पे कप्स वगैरह, और ये देखिए मेरे से ना ये कप टूट गया था, हाथ से छूट गया है। तो ये एक से कप थे तो वो एक टूट गया है। तो कभी कभी है ना सामान जल्दबाजी में हम मतलब सफाई करते हैं ना तो ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ टूटी जाती है। मेरे से तो ऐसा हो जाता है कई बार। और यहाँ पे है ना सारी डस्ट वगैरह मतलब झड़ा दी है मैंने सेल्फ़ की भी। और साफ़ सफाई करने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मतलब पूरे घर की साफ़ सफाई में और किचन की साफ़ सफाई में। मतलब ये समझ लो कि एक ही टाइम लगता है, हम पूरे घर की साफ़ सफाई कर लें या किचन की साफ़ सफाई कर लें। तो यहाँ पे मैं सारी डस्ट वगैरह कपड़े से ही झड़ा दे रही हूँ, क्योंकि डस्ट हो गई है थोड़ी सी, है ना। मैंने भले ही इतनी सावधानी से किचन की जो ऊपर की टार को साफ़ किया, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी सी डस्ट मुझे लग रही थी। तो इसी कपड़े से ना सारी डस्ट वगैरह साफ़ कर दी है। और सारे बर्तन वगैरह भी अरेंज करके रखना है, क्योंकि बर्तनों का ही ज़्यादा काम रहता है। तो मैंने अभी अरेंज करके रख दिए। और सुबह के जो बर्तन हैं तो वो अभी मतलब सिंक में ही पड़े हैं, तो वो मैं अभी साफ़ करूँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि पहले मैं ये किचन अच्छे से क्लीन कर दूँ। और ये रात के बर्तन थे तो वही मैं सब सेट करके रख रही थी रैक में। और जगह मतलब जगह तो खूब है किचन में, पर जो शेल्फ़ वगैरह है ना वो बहुत कम दिए हैं इसमें। कोई नहीं, पर ज़्यादा सेल्फ रहती हैं ज़्यादा ही सामान हो जाता है। धीरे धीरे करके हम इतना सामान बढ़ा लेते हैं और फिर है ना सफाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेरे पास है ना 3-4 किचन में सेल्फ हैं, तो उन्हीं में सामान रखा रहता है, आपने देखा भी होगा। साथ ही साथ ये बोर्ड को भी क्लीन कर दूँगी। यहाँ पे है ना मैं ये जो जार दिए हैं, मतलब जार नहीं, नमक मिर्ची दाने, तो इनको रख दूँगी। और अब मैं फ्रिज को भी साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि फ्रिज भी गंदा हो गया है। थोड़ा थोड़ा ऊपर से ही साफ़ कर दूँगी। और फ्रिज को है ना अंदर से कभी और साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं फ्रिज का सामान निकाल कर बैठूँगी, क्योंकि अभी बच्चों को भी फिर नाश्ता वगैरह बनाना होगा या खाना ही बनाना होगा, तो टाइम लग जाएगा मुझे। और बेट उठ गया ना तो फिर किचन भी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से मैंने फ्रिज को है ना ऊपर से ही अच्छे से साफ़ कर दिया है। और हम हाउसवाइफ़ की यही आदत रहती है कि जहाँ जहाँ हमें चीज़ें दिखती जाती हैं कि ये भी साफ़ कर लें वो भी साफ़ कर लें, तो इसमें ना टाइम भी ज़्यादा हो जाता है और फिर मतलब थकावट भी ज़्यादा होने लगती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँ, और फिर किसी दिन जब टाइम मिलेगा तब मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी। और ऐसे ही मैंने साफ़ कर दिया फ्रिज को, और जो भी मतलब सामान था वो हटा के रख दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने विम जेल डाला है अभी। तो विम जेल में ना विनेगर वगैरह नींबू वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं, तो इससे अच्छे से क्लीन हो जाती है। कुछ भी हम जैसे स्लैब वगैरह और सफ़ेद टाइल्स वगैरह साफ़ करो ना किचन के, तो अच्छे से क्लीन हो जाती है। इसलिए मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ। नींबू तो रखा है पर विनेगर नहीं है, तो मैंने सोचा है इससे ही अच्छे से क्लीन कर दूँगी विम जेल से। और सबसे पहले है ना मैंने ये स्लैब की जो डस्ट वगैरह थी, मकड़ी के जाले थे, वो मैंने ना साफ़ कर दिए। बाद में मैं ना विम जेल से साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले किचन में झाड़ू लगा लिया है और कचरा इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि ये मोटा मोटा सा जो कचरा था ना और डस्ट थी जो किचन की चिपचिपी डस्ट रहती है ना, तो वो पैरों से चिपक रही थी। इसलिए मैंने पहले किचन में झाड़ू लगा लिया है और हल्का हल्का सा ही लगाया है, अभी अच्छे से झाड़ू नहीं लगाया। पहले मैंने सोचा ये जो सब्ज़ी की डलिया है ना, तो इसको अच्छे से साफ़ कर दूँ। और इसमें आलू प्याज वगैरह रखे हैं, और सब्ज़ी वगैरह तो ज़्यादातर हरी वगैरह लाती है ना, तो फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पे सिर्फ आलू आलू प्याज रखने की बास्केट है ये।
तो इसको मैं कपड़े से ही पोंछ दे रही हूँ। थोड़ा सा मैंने गीला कपड़ा अभी मार दिया एक बार इस पे। अभी मैं सूखे कपड़े से पोंछ दे रही हूँ, जिससे है ना मैं सब्ज़ी वापस से रख सकूँ इसमें, आलू प्याज। और थोड़ी सी भी गीली रह जाएगी ना तो प्याज मतलब ख़राब होने का डर रहता है, इसीलिए मैंने इसमें ना सूखा कपड़ा फेर दिया एक बार। और अभी मैं पेपर बिछा के और वापस आलू प्याज सारे रख दूँगी। और पेपर मैं इसलिए लगा रही हूँ इसमें। और ये सब्ज़ी की बास्केट में जो जाली दी है ना, तो वो बहुत बड़ी बड़ी सी जाली है, जिसमें से आलू प्याज मतलब नीचे गिर जाते हैं, इसलिए मैं इसमें पेपर लगाती हूँ। तो वैसे भी बास्केट है, ऊपर है, तो हवा से ना जो सब्ज़ी है अच्छी रखी रहती है ना, तो वो ख़राब नहीं होती है। भले ही नीचे पेपर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसी में मैं रखती हूँ मसालेदानी वगैरह, क्योंकि यहाँ गैस के पास में पड़ती है। तो ये एकदम मॉडर्न किचन में जो रैक वगैरह दी रहती है ना, तो उसी की जैसी लगती है, क्योंकि मैं इसको खींच कर है ना, और जो भी मसाले वगैरह निकालना है तो मैं निकाल लेती हूँ इस तरह। और बास्केट को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अभी मैं ना झाड़ू वगैरह भी निकाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने है ना बास्केट रखी थी, वो भी सेल्फ अच्छे से झाड़ू से है ना कचरा निकाला, क्योंकि इसमें भी पता नहीं ये मकड़ी के जाले कहाँ से आ जाते हैं, इतने लग जाते हैं, थोड़ी ही साफ़ ना करो तो मतलब 1-2 दिन ही ना साफ़ करो ना तो इतने में ही लग जाती है। यहाँ पर मुझे मनी मिल गई थी, क्योंकि ये है ना फ्रिज की रैगजीन के नीचे रखे होंगे, तो जब मैंने रैगजीन उठाई ना तो उसी के साथ में गिर गए होंगे। और पैसे मिलना तो सुबह सफाई करने के टाइम में अगर पैसे मिले तो अच्छा ही है, तो मैंने ही रख दी होंगी और भूल गई होंगी मैं। तो अब बारी आई किचन की जो सेल्फ़ है ना उसको साफ़ करने की। और किचन की सेल्फ़ तो मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ, तो 2-3 दिन में विम जेल डाल के ही करती हूँ, जिससे ये सफ़ेद टाल्स हैं ना तो अच्छे रखे रहते हैं। और इतने सफ़ेद टाल्स हैं कि इसमें ना हल्दी के दाग भी बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो मुझे है ना 2-3 दिन में अच्छे से साफ़ करना ही होता है। और यहाँ पे मैंने विम जेल ले लिया है, गैस में सब पे लगा दिया है। अभी मैंने है ना खाना नहीं बनाया, मतलब कुछ भी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं। और आज संडे है ना तो देर तक सोते हैं दोनों बच्चे। और यहाँ पे मैंने है ना विम जेल सारी चीज़ों से लगा दी, मतलब गैस वगैरह, और ये जो विंडो दी है ना जाली वाली, तो इससे भी मैं विम जेल डाल के। और ये ना कल ब्रश लेकर आए थे, तो उसी से मैं साफ़ करने वाली हूँ। जो कपड़े धोने का ब्रश रहता है ना, तो ये कल लेकर आए थे। और एक है ना खिड़की के बाहर रखा है, जिससे मैं कपड़े वगैरह कभी कभी धोती हूँ। तो ये वाला ब्रश कल लेकर आए थे, तो इसी का यूज कर रही हूँ मैं। और इससे है ना जाली बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। जाली को पहले मैंने गीला कर लिया है, उसके बाद मैंने इस पे डाला है विम जेल पूरे पे। तो एक पॉलीथीन ले ली थी, उससे मैंने सारी मतलब जाली पर विम जेल कर दिया है। और अब मैंने ये कपड़े धोने का ब्रश लिया है, तो इससे अच्छे से ना जाली जो भी मतलब चिकनाई वगैरह है जाली पर, तो वो हट जाती है। अच्छे से रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ कर दिया है जाली को। और बाहर का भी बहुत अच्छे से दिखने लग गया है। जाली के बाहर हम जैसे देख रहे हैं ना, तो बहुत साफ़ दिख रहा है, क्योंकि ये ना जाली एकदम साफ़ हो गई है। और गैस वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया है विम जेल डाल कर ही। अभी मैं ये ना सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी सारी चीज़ों को, तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यही ट्रिक है कि मतलब किचन को ज़्यादा मेहनत ना लगे और अच्छे से साफ़ हो जाए। तो मैं विम जेल का यूज करती हूँ कभी कभी किचन साफ़ करने में, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और किचन अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे ना टाइल्स वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। ये देखिए एकदम क्लीन हो चुकी है किचन, और किचन क्लीन होने के बाद बहुत अच्छी लगती है। गैस स्लैब पे जितना भी सामान था वो मैंने सेल्फ में हटा के रख दिया, जैसे चम्मचों का स्टैंड और बेटू का दूध वगैरह रखा था। और ज़्यादा सामान मैं गैस स्लैब पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि छोटी सी सेल्फ है, मतलब एक ही सेल्फ दी है और उसी पे इतना सामान भरो तो किचन भी इतनी भरी भरी सी लगती है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं ये सारा सामान हटा के रख दी हूँ, और जितना सामान मुझे ज़रूरत मतलब चाहिए उतना ही रखती हूँ। तो यहाँ पे सिंक का जो एरिया है और उसी को अच्छे से साफ़ कर देंगे। और सारे में ना टाइल्स ही टाइल्स दिए हैं सफ़ेद कलर के, तो ये ना अच्छे से निकलते नहीं हैं। जब तक हम इनको रगड़ के अच्छे से ना निकालें तब तक नहीं निकलते। तो मैंने विम जेल डाल डाल के अच्छे से साफ़ कर दिया है पूरी किचन को। और सिंक का जो एरिया है उसके ऊपर छोटी सी सेल्फ हमने बाद में लगवाई थी, क्योंकि इसमें है ना जो भी हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, विम जेल वगैरह रखने के, विम बार रखने का, हैंड वॉश और जो भी ब्रश वगैरह रहते हैं किचन साफ़ करने के, तो वो रखने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं थी। तो मैंने ना ये सेल्फ ऊपर
ट्रायंगल शेप की लगवाई है, जिससे है ना कोना भी जो किचन का था वो कवर हो गया, उस पे ना सामान रखने के लिए भी जगह हो गई। तो ये बाद में ही लगवाई है और सामान दिखता भी नहीं है वहाँ से, तो अच्छा है। जैसे हम बर्तन वगैरह साफ़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे रख सकते हैं कुछ भी सामान। और अभी मैं ना सूखे कपड़े से अच्छे से स्लैब को साफ़ कर दे रही हूँ। और ये देखिए अच्छे से साफ़ हो गई है पूरी किचन। और गैस पर मत जाइए, गैस में इतनी जंग इसलिए लग रही है क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा पुराना है, कई सालों पुराना है। मतलब मैं शादी करके आई जब से मुझे ये ऐसा ही दिख रहा है, तो मैं उसको है ना ज़्यादातर क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। इसकी है ना जंग भी मैंने बहुत बार निकाल चुकी हूँ और बहुत ही ज़्यादा पुराना है। अब ये ही छोटे छोटे होंगे तब का है ये गैस, इसीलिए ये गैस ऐसा है। और यहाँ पे आलू वगैरह मैं उबालने रख दे रही हूँ क्योंकि बच्चे दोनों उठ गए हैं। और मेरी बेटी को है ना उठते से ही, अभी है ना संडे का दिन रहता है ना, तब वो उठते से ही नाश्ता वगैरह चाहिए उसको, और दूध वगैरह कुछ भी नहीं लेती है वो। तो इस वजह से मैं आलू उबालने के लिए रख दे रही हूँ। और आलू का है ना मैंने सोचा है पराठा बना दूँगी उसके लिए। तो अभी वो उठ गई है, तो पहले मैं ना आलू उबलने रख दूँ। और किचन को मैंने झाड़ दिया है अच्छे से, और अब मैं किचन में पोंछा लगा दे रही हूँ। आलू उबल जाएंगे और नहा के मैं उसको है ना आलू के पराठे सेक दूँगी, क्योंकि दोनों ही बच्चे उठ गए हैं। फिर बच्चे उठ जाते हैं तो फिर उनको ही देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पहले किचन में पोंछा लगा दे रही हूँ, उधर आलू उबलने के लिए रख दी। यहाँ पे दोनों बच्चे खेल रहे हैं नहा धोकर, उन्होंने है ना उठते से ही नहा लिया था। और किचन भी मेरी एकदम क्लीन हो गई है। और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट इसी के आगे का ब्लॉग मिलेगा आपको देखने के लिए। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में।